दुनिया में ऐसे बहुत से हवाई हादसे जो अभी तक अनसुलझे। आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार की है कि कैसे एक एयरलाइन से वो उड़ान भरता है, उड़ान भरने के बाद अचानक से वो गायब हो जाती है और गायब होने के 35 साल बाद अचानक जहां उसे लैंडिंग करनी थी वहां पे वो परफेक्ट लैंडिंग करता है, वो भी एक कंकाल की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि कंकाल कैसे लैंडिंग करवा सकता है, लेकिन जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनोगे आपको कहानी समझ में आने वाली नहीं है। दरअसल ये कहानी है जर्मनी की। वेस्ट जर्मनी से एक सेंटेंगो एयरलाइंस है AWA53। ये उड़ान भरता है, इसकी उड़ान संख्या है 513। ये वहां से उड़ान भरता है 4 सितंबर 1954 को दोपहर का समय रहता है। वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरता है, इसे ब्राजील जाना था। लगभग 18 घंटे का समय था। उड़ान भरने के बाद इसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर होते हैं। अच्छे से इसको उड़ान भरती है और उड़ान भरने के बाद जैसे ही ये अटलांटिक ओशन के ऊपर जाता है अचानक से इसका संपर्क टूट जाता है। दरअसल कभी भी अगर एयरलाइंस का उससे संपर्क टूट जाता है एटी से, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अगर इसका संपर्क टूट जाता है तो ये समझ लिया जाता है कि शायद उसके साथ कोई हादसा हो चुका है, विमान दुर्घटना हो चुकी है। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद भी उससे संपर्क नहीं हो पाता है, खूब कोशिश की जाती है। अब इसके बाद जो ब्राजील और जर्मनी है इन दोनों की तरफ से बचाव दल भी भेजा जाता है कि आखिर जो इसका अटलांटिक ओशियन है इसके ऊपर संपर्क टूटा था तो वहां पे शायद कोई सुराग मिल जाए, इसके साथ क्या हादसा हुआ। जो कंकाल है, सॉरी, जिन लोगों की मौत हुई है उनकी लाशें मिल जाए और जो एयरलाइंस है उसका मलबा मिल जाए, कुछ तो मिलेगा, लेकिन वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बाकी के देश है वो भी मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वहां से कोई भी सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जो टीम है अब इसके लिए जो संगठित होती है और इसकी जांच कर रही होती है वो भी महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं और रिपोर्ट तैयार करती है। वो सोचते हैं कि सागर के अंदर जो अटलांटिक ओशियन है इसके ऊपर से इसका संपर्क टूटा था तो शायद ये सागर के अंदर गिर गई और इसका जो मलबा है काफी तल में चला गया। इसकी वजह से जो कंकाल और बाकी के जो ये मलबा है ये सारी चीजें उसके अंदर चली गई, इस वजह से ये मिल नहीं पा रहा। अब वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है और रिपोर्ट के अंदर जो जितने भी 88 मेंबर थे, 4 क्रू मेंबर थे, यानी 92 लोगों की इनको मौत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि इन लोगों की मौत हो चुकी है प्लेन क्रैश में। ये सारी चीजें हो जाती है। ये सारी चीजें होने के बाद लगभग 35 साल बीत जाते हैं। 1954 में हादसा हुआ था, 1989 की बात है, 12 अक्टूबर 1989 को उसी रनवे पर जहां पे इसे लैंडिंग होना था, ऑटो एलगेयर एयरपोर्ट पे, वहां पे जो सेंटेगो एयरलाइंस है ये वहां पे उड़ान भरता हुआ दिखाई देता है और वहां की जो एटीसी कंट्रोल रूम है वो उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पाता उसका। वो काफी कोशिश करता है कि इससे कैसे भी संपर्क हो जाए, क्योंकि लैंडिंग करने के लिए दिखा रहा है लेकिन लैंडिंग करने से पहले उसे संपर्क करना होता है। आगे से जो पायलट है वो भी कोई जवाब नहीं दे रहा, काफी परेशान होते हैं, लेकिन जो वहां का एयरपोर्ट होता है उसे खाली करवाया जाता है जल्दी से और वो परफेक्ट लैंडिंग करता है। इसके बाद जो वहाँ की टीम है सब लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक ऐसे ऐसे एयरलाइंस है वो आई है यहाँ पे, उसने कोई भी संपर्क नहीं लिया हमसे, कोई भी मदद नहीं ली, परफेक्ट लैंडिंग हो चुकी है। इसके बाद जो वहाँ पे लोग हैं, कर्मचारी हैं, काम कर रहे थे, ऑफिसर हैं, वो गाड़ी में भर भर के उस एयरलाइंस के पास जाते हैं। अब जैसे उस एयरलाइंस के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि एयरलाइंस बिल्कुल नया है और उसका इंजन है वो भी चालू है, दरवाजा अंदर से बंद है। अब उसे देखा जाता है कि ये जो सेंटेंगो एयरलाइंस है ये 33 साल पहले बंद हो चुका है और ये इसका एयरलाइंस है, यहाँ पे लैंडिंग कैसे कर रहा है। दरअसल 35 साल पहले ये उड़ान भरा था, उस वक्त ये गायब हो जाता है, उसके 2 साल बाद ही ये जो एयरलाइंस है इसे बंद कर दिया जाता है। आखिर ये लैंडिंग कैसे कर सकता है। अब पता चलता है, कई लोगों ने इसकी कहानी भी सुन रखी थी कि कैसे कैसे ये हवा में गायब हो जाता है, 35 साल पहले इसने उड़ान भरी थी। ये सारी चीजें लोगों के सामने आ रही थी। अब कुछ ऑफिसर है वो उसके अंदर जाते हैं, जैसे उसका गेट खोला जाता है, क्योंकि गेट है वो बंद था। अब उस गेट को खोल करके जैसे ही अंदर जाते हैं वो उसी स्पीड में बाहर आते हैं चिल्लाते हैं। अब बाहर जो लोग थे, ऑफिसर थे, और वो पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। तो वो कहते हैं कि आप अंदर जैसे हम अंदर गए तो हमने देखा कि जो पैसेंजर है वो अपनी सीट पे है लेकिन एक कंकाल के रूप में है। अब उन जो और भी ऑफिसर है और लोग हैं उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है।
कि जहाँ पैसेंजर होना चाहिए वहां पे कंकाल है, उनके सीट बेल्ट भी लगे हुए हैं। हिम्मत करके और लोग हैं वो भी अंदर जाते हैं, तो अंदर जाकर के वो भी देखते हैं तो खुद हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंकाल है, उसने सीट बेल्ट लगा रखा है और वो पैसेंजर की सीट पे है। एक एक करके उन्हें गिना जाता है, तो 88 पैसेंजर थे। इसके बाद जैसे ही को पायलट की तरफ जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो दो एयर होस्टेस थी वो भी दरवाजे पे है, यानी उसके कंकाल है। अंदर जाया जाता है तो एक पायलट और को पायलट वो भी अंदर है, और जो पायलट है उसका हाथ है वो इंजन के ऊपर है। यानी ऐसे लग रहा था कि जैसे इसने एयरलाइंस को जो वो एयरलाइंस है उसको चला करके वहां पे लेके आया। अब कई लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, वहां की सरकार है उसे भी इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन सरकार इस बात को दबाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये बात बाहर मीडिया तक ना जाए तो ही अच्छा है, कि लोग ये सोचेंगे कि आखिर एक कंकाल है वो पैसेंजर को कैसे ला सकता है, और ये एयरलाइंस है वो 33 साल पहले बंद भी हो चुकी है, ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। अब इनको दबाने की कोशिश की जाती है, पायलट है उसका हाथ उस पे रखा है, सारी चीजें होती है। बरसा जो ब्राजील सरकार है इस बात को लीक होने से भी रोकती है। अब इसके पीछे इसकी जो वहां के साइंटिस्ट है ये सारी चीजें जांच करते हैं, क्या इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति है, ये और कोई चीज है। साइंटिस्ट है वो कोशिश करने में लगे होते हैं कि किस हादसे का शिकार हुआ है। तो इसके 3 हादसे बताए जाते हैं। पहला है कि ये टाइम ट्रेवल है, इसका शिकार हो चुका है। जो टाइम ट्रेवल्स यानी जो हमारे एक समय चक्र होता है उसके अंदर ये जो प्लेन है वो चला गया, उसके अंदर घुस गया। उसका प्लेन समय चक्र होता है, उसका समय यानी 2-3 घंटे का समय है, लगभग 2 घंटे का समय हमारे 10 साल के बराबर होता है, यानी इतनी रफ्तार से चलता है। और उसके अंदर जाने के बाद रेडिएशन का शिकार होते हैं ये सभी के सभी, इस वजह से कंकाल के रूप में हो गए। पहला तो ये बताया जाता है। इसका दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जो दूसरे ग्रह के एलियंस हैं वो उसको हाईजेक कर लेते हैं, और हाईजेक करने के बाद ये प्लेन है उसका शिकार हो गया। लेकिन अगर उसका शिकार हुआ तो ये सब कंकाल कैसे बने, और 35 साल बाद ये उसी पर लैंडिंग कहाँ कैसे कर सकता है कि जहां इसे लैंडिंग करनी थी वहां पे ये परफेक्ट लैंडिंग करता है। रिसर्च में तीसरा यह है कि ये कोई इंसानी साजिश का निशाना हो सकता है कि इस प्लेन के ऊपर कोई टेस्ट किया गया हो, लेकिन इसका पुख्ता जवाब अभी भी नहीं मिला। आखिर इसके पीछे की जो वजह है ये क्या है, और ये कैसे लैंडिंग किया, ये सारी चीजें हैं वो अभी भी एक राज का राज ही है। बाद में ये खबरें भी आती हैं कि एक जर्नलिस्ट है, इसने इसकी जानकारी है वो मीडिया के सामने अखबारों के सामने इन सारी चीजों को दी है, लेकिन एक प्लेन है उसका फोटो दिखाया गया है जो मैंने आपको बताया है, और उस प्लेन का फोटो दिखाया जाता है, लेकिन जो पैसेंजर है वहां पे कंकाल के रूप में थे, उनकी परफेक्ट मतलब इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी उन्होंने, तो इसे पूरी तरीके से गलत साबित किया गया है, यानी क्रॉस चेक नहीं हुआ इसके ऊपर। लेकिन दूसरी खास बात यह है कि जो टाइम ट्रेवल है इसको लेकर ब्राजील सरकार ने खास गोपनीयता तय की थी कि ये राज बाहर ना जाए, शायद ये टाइम ट्रेवल्स के अंदर ही चला गया और लोगों को पैनिक अटैक ना आए, कोई हवाई यात्रा करने से डरने लगे कि ऐसे हादसे के शिकार हम ना हो जाए। इस वजह से ब्राजील सरकारें इसको दबाने की कोशिश करती है, और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसलिए जो इंटरनेशनल एजेंसी है इसकी जांच करने की कोशिश भी करती है, और जो साइंटिस्ट है वो भी कहते हैं कि हमें इस पे जांच करनी चाहिए, लेकिन वहां की सरकार है उन्हें जांच नहीं करने देती। वो कहती हैं कि अगर इस पे से पर्दा हटेगा तो इसके पीछे पता नहीं क्या वजह हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। यानी दो तरफा इसका जवाब है। पहला तो ये कि वो जर्नलिस्ट है उसने वो जानकारी दी, वो उसने पुख्ता तरीके से नहीं दी, तो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि शायद ये सब झूठ हो। लेकिन जिस तरीके से ये टाइम सर्च के बारे में और टाइम ट्रेवल के बारे में, एलियंस के बारे में ये सारी जानकारी है, तो उसे ये लग रहा है कि हाँ ये बातें सच भी हो सकती हैं। फिलहाल इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दी गई ताकि लोगों को पैनिक अटैक ना आए, सॉरी पैनिक ना हो, ये सारी चीजें सामने मीडिया के सामने ना आए कि एक कंकाल कैसे एक प्लेन चला सकता है और वो वहां पे परफेक्ट लैंडिंग कैसे करवा सकता है। जब वहां पे लोग गए तो उन पैसेंजर को गिनते हैं, सारी चीजें चेक की जाती है, तो पैसेंजर वही पैसेंजर है जो 35 साल पहले गायब हुए थे। जो को पायलट है, पायलट है, ये सारी चीजें। कई लोगों का मानना है कि बाहरी ये शक्तियां हो सकती है कि कई इंसान उनकी मौत हो जाती है, और हमारे देश में माना भी जाता है कि कई लोग मर जाते हैं, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, तो शायद उनकी आत्मा है
वो इन कंकाल के अंदर चली गई और उन्होंने ये प्लेन है वहां तक पहुंचाया। अगर ऐसा हुआ है तो आखिर ये 35 साल बाद ही ये जो आत्माएं हैं इस कंकाल के अंदर कैसे गई और उन्होंने परफेक्ट लैंडिंग कैसे करवाई। अगर उस वक्त इनकी मौत हो चुकी थी तो अगर मान लीजिए किसी हादसे का ये शिकार हो गए तो प्लेन है वो कहीं पे गिरता, उसकी दुर्घटना होता, लेकिन प्लेन पे कोई भी खरोच का निशान नहीं है। वहां पे कोई कुछ भी ऐसा निशान नहीं है कि जिससे ऐसा लगे कि प्लेन के साथ कुछ हादसा हुआ है। और लोगों का ज्यादा मानना यही है कि ये टाइम ट्रेवल के अंदर घुस गया था, इस वजह से ये उसका शिकार होता है और जो रेडिएशन है उसके शिकार में आने से इन लोग हैं इनके कंकाल के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और फिलहाल जो सारी घटना है वो मैंने आपको सुना दी है। फिलहाल इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। जो ब्राजील सरकार है इस बात को गोपनीयता रखने के लिए इसके ऊपर जो लोगों के सर्च करना चाहते थे बाकी चीजें हैं इन सब पर रोक लगा दी गई थी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किस